Hello friends, Namaskar. I am Dr. Brahmi Pandey, Medical Director and Cataract Specialist, Balaji ENT and Eye Hospital, Kalyan. Today we are going to see what is cataract. आज हम देखेंगे कैटरैक्ट क्या होता है। दोस्तों, अक्सर हमारे सीनियर सिटीजन्स को जब ये डायग्नोसिस मिलती है कि उनको कैटरैक्ट हुआ है या मोतियाबिंद हुआ है, काफ़ी सारा तनाव हो जाता है, टेंशन आ जाता है, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है। सो लेट अस लुक एट इट कि व्हाट इज दिस कैटरैक्ट। हमारी आँख में एक कैमरा सिस्टम होता है, जैसे हमारे फ़ोन में होता है या जैसे एक कैमरा होता है, और इसमें एक लेंस होती है। तो जिस तरह हमारे कैमरे में एक लेंस होती है, हमारे आँख के अंदर भी एक नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस होती है। इतना ही नहीं, इस लेंस में जूम पावर भी होता है जो हमें नज़दीक की चीज़ें बेहतर देखने में हेल्प करता है। अब उम्र के साथ और काफ़ी चीज़ों से अफेक्ट होकर ये लेंस धुंधली होने लगती है। इट स्टार्ट्स गेटिंग क्लाउडेड। सो वी हैव अ नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस इनसाइड अवर आईज, just as we have a lens in the camera, and when this lens get cloudy, okay, then it is called as a cataract. The word cataract comes from a Greek word which means a waterfall. Okay, पुराने समय में वो कैटरैक्ट होने के बाद एकदम जब वाइट दिखता था पूरा पकने के बाद, इसके लिए उन्होंने उसे कैटरैक्ट का नाम दिया। So दोस्तों, कैटरैक्ट इज अ पार्ट ऑफ द नेचुरल एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो जिस तरह हमारे स्किन में कुछ रिंकल्स आते हैं या हमारे बाल थोड़े सफ़ेद हो जाते हैं, ग्रे होने लगते हैं, उसी तरह जो हमारे आँख के अंदर की लेंस है वो धुंधली होने लगती है उम्र के साथ, और इसी को हम कैटरैक्ट कहते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू हियर द वर्ड कैटरैक्ट, इट मीन्स कि हमारे आँख के अंदर जो नेचुरल लेंस है वो अब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है और धुंधली होने लगी है। It has become cloudy, it has become opaque, and it is not allowing all the light to pass through, जिसकी वजह से हमारी विजन अफेक्ट होती है। Let us see today what are the causes of cataract. ये मोतियाबिंद होने के कारण क्या है। जैसा कि हमने सुना है, कॉमनेस्ट इज एज रिलेटेड या सेनाइल कैटरैक्ट, मतलब उम्र के साथ होने वाला मोतियाबिंद। बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। सपोज वी हैव डायबिटीज़ एंड द शुगर रिमेन्स अनकंट्रोल्ड। ओके, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है और शुगर कंट्रोल में नहीं है, they are more likely to develop a cataract early and the cataract progresses faster. उन लोगों का मोतिया जल्दी डेवलप होता है और बढ़ता भी बहुत जल्दी है। फिर आता है ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट। तो अगर हमें चोट लगी है तो उसकी वजह से भी मोतियाबिंद का चांस होता है। एक टाइप होता है कंजेनाइटल कैटरैक्ट। तो जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर माता को कुछ इन्फेक्शन है या कुछ दूसरी दिक्कतें रही हैं या कुछ स्पेशल दवाइयाँ लेनी पड़ी हैं, तो उसके फलस्वरूप भी बच्चे के आँख में मोतिया हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द रेयर टाइप्स जब कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है और इसमें तुरंत ध्यान देके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। एक कैटरैक्ट होता है जिसे स्टेरॉइड इंड्यूस कहा जाता है। तो काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके ट्रीटमेंट में या तो ओरल फॉर्म में या कभी ड्रॉप्स में स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है। बट स्टेरॉइड्स से आँख में मोतियाबिंद होने का चांस बढ़ जाता है। एंड देयर आर सर्टेन डाइटरी फैक्टर्स या हेरिडिटरी फैक्टर्स, मतलब कुछ फैमिलीज़ में स्पेशली जिनमें एलर्जिक टेंडेंसी होती है, उनमें देखा गया है कि उन पेशेंट्स में कैटरैक्ट जो है थोड़ा सा जल्दी, मतलब कम उम्र में भी देखा जा रहा है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के लक्षण क्या हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड है, सबसे पहले हमारी विजन अफेक्ट होती है। विजन में दो चीज़ें हैं, हमारी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों अफेक्ट हो जाती है। मतलब हमें कम दिख रहा है, जो चीज़ें पहले दिखती थी जितनी दूर तक उतनी दूर तक नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज़ है हमारी क्वालिटी ऑफ विजन भी अफेक्ट होती है। जिस तरह से हम टीवी पर पिक्चर देखते हैं तो उसमें कलर, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं, और अगर हम वो सेटिंग बिगाड़ दें तो पिक्चर क्वालिटी डिस्टर्ब या डल हो जाती है। उसी तरह से कैटरैक्ट की वजह से हमारे अंदर, आँख के अंदर जो रोशनी जा रही है वो काफ़ी हद तक ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी पिक्चर क्वालिटी है वो भी डल हो जाती है। काफ़ी लोगों को ये शिकायत होती है कि उन्हें चश्मे का नंबर बहुत जल्दी जल्दी बदलना पड़ रहा है। यूजुअली साल भर तक फॉर एन एडल्ट एक चश्मे का नंबर अपने को सफिशिएंट होता है, बट अगर फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस है, मतलब चश्मे का नंबर हमारा जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है और हमें बहुत जल्दी जल्दी चश्मा बनाना पड़ रहा है,
तो वी नीड टू लुक आउट फॉर कैटरैक्ट बिकॉज जैसे जैसे लेंस में चेंजेस आते हैं काफ़ी बार हमारा नंबर बहुत जल्दी तरह से बढ़ता है। थर्ड थिंग इज सम पीपल इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटरैक्ट उन्हें ना चीज़ें मल्टीपल दिखती हैं, डबल टिबल या कभी उससे ज़्यादा भी। तो किसी एक इमेज को देखते हैं तो उसके अगल बगल 3-4 और इमेजेस भी दिखती हैं। तो विजन रिलेटेड मतलब देखने में धुंधला होना, एक से ज़्यादा दिखना या चश्मे का नंबर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होना, ये हमारे कैटरैक्ट के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट में हमारा मेन सिम्टम हो जाता है ग्लेयर एंड हैलोज, मतलब सामने से आने वाली तेज रोशनी हमें चौंध देती है। इट्स अ वेरी ब्राइट ग्लेयर एंड वी कैन नॉट टॉलरेट ब्राइट लाइट। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे हमें दोपहर में कड़ी धूप में अगर रोड क्रॉस करना है और सामने से सूर्य भगवान की किरणें हमारी आंख में जा रही हैं, you find it very difficult to make out what's there in front of you. The other problem happens when you are driving at night. जब हम रात को गाड़ी चला रहे होते हैं तो सामने वाली गाड़ी का जो फोकस आता है वो हमें इतना ब्राइट होता है, और अगर हमारे पास पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट है तो वो ग्लेयर देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए हमें एकदम चौंधी लगने लगती है एंड वी जस्ट गो ब्लैंक फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड एंड दिस कैन बी वेरी डेंजरस। और फिर आता है मैच्योर कैटरैक्ट, जिसमें पूरी तरह से हमें दिखना बंद हो जाता है, जिसमें उस आँख को बिल्कुल भी नहीं दिखता है, केवल अंधेरा उजाला ही दैट आई कैन मेक आउट। दोस्तों, काफ़ी बार हमें लगता है कि हम पेशेंट्स का रूटीन चेकअप करने को कहा जाता है एट आफ्टर द एज ऑफ 40 एवरी ईयर, वंस इन अ ईयर। और जब हम रूटीन चेकअप में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि काफ़ी बार पेशेंट्स को कैटरैक्ट है, और फिर हम उनको टीवी पे दिखाते भी हैं कि ये आपका मोतिया है और इसके लिए आगे क्या करना पड़ेगा। बट काफ़ी सारे लोग अचंभे में होते हैं कि उन्हें मोतिया था और उन्हें पता ही नहीं चला। Why this? Now, as we know कि कैटरैक्ट एक एज रिलेटेड प्रोसेस है, तो दोनों आँखों में यूजुअली मोर और लेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है, और जब दोनों में एक साथ दिखना कम होता है या धीरे धीरे कम हो रहा है तो काफ़ी बार हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। जैसे अगर एक आँख में काफ़ी एडवांस कैटरैक्ट है और दूसरे में उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, सो ये वाले लोग बहुत जल्दी इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ, इस आँख से कम दिख रहा है और इससे काफ़ी ठीक दिख रहा है। बट अगर दोनों आँखों में वो चेंजेस चल रहे हों तो हमारे पास वो कंपेयर कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन नहीं बचता, तो हमें लगता है जो दिख रहा है वो दिख रहा है एंड दैट्स इट। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़। द अदर रीज़न इज़ दैट हमारी ह्यूमन आई को परसीव करने के लिए कि हमें कम दिख रहा है, द थ्रेशोल्ड इज़ 40%। मतलब अगर पेशेंट खुद सोचे कि जब मुझे कम दिखेगा तो मुझे पता चलेगा, तो उसे 40% विजन कम होने के बाद पता चलेगा कि कुछ कम दिख रहा है। Here comes the importance of yearly checkups. That is why we recommend कि after the age of 40, all of us should have at least one eye checkup in the whole year. इसमें हम आपका चश्मे का नंबर भी चेक हो जाता है, अगर लेंस में कुछ चेंजेस हैं तो वो भी चेक हो जाता है, और ऑप्टिक नर्व और रेटिना का भी चेकअप हो जाता है, और साथ ही हम लोग आँख का प्रेशर भी चेक करते हैं। अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है, हाउ डू वी इन्वेस्टिगेट फॉर कैटरैक्ट? हम कैटरैक्ट के लिए जांच कैसे करें? तो जब आप आपके आई डॉक्टर के पास जांच के लिए जाएंगे, वो आपका विजन चेक करते हैं, आँख का प्रेशर चेक करते हैं, इसके बाद आँख में दवा डालकर अंदर से आँख की डिटेल चेकअप करते हैं, जिसमें वो लोग लेंस चेक करते हैं तो मोतिया का पता चलता है, ऑप्टिक नर्व और रेटिना भी चेक करते हैं, और अगर कैटरैक्ट के सिम्टम्स हैं और कैटरैक्ट के चेंजेस लेंस में हैं और हम सर्जरी के लिए जाने के लिए प्लान करना है, तो इसके बाद कुछ और जांच की जाती है। आँख के मेजरमेंट लिए जाते हैं, जिससे लेंस का नंबर कैलकुलेट होता है, ब्लड टेस्ट, ईसीजी और कुछ आँख के स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन से टाइप का लेंस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ऑल द इन्वेस्टिगेशंस फॉर कैटरैक्ट सर्जरी हियर एट बालाजी ENT and Eye Hospital, इट इज़ पॉसिबल टू डू विद इन 1 single day। सारे जाँच एक दिन में होकर रिपोर्ट्स आ जाते हैं, और उसके बाद जैसे कि रिपोर्ट्स आते हैं, इफ एवरीथिंग इज़ विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, देन वी टेक एनेस्थीसिया फिटनेस और हम आपका डेट ऑफ सर्जरी शेड्यूल करते हैं। व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज्ड फॉर कैटरैक्ट सर्जरी? दोस्तों, इस समय की जो कैटरैक्ट की टेक्नोलॉजी है, इट इज़ वेरी वेरी एडवांस्ड। ओके, सो अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी इन कॉम्बिनेशन विद अ स्किलफुल डॉक्टर एंड अ सर्जन गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर कैटरैक्ट सर्जरी। अब जो सर्जरी होती है ये एक प्रकार से लेज़र के द्वारा होती है, तो इसमें किसी भी प्रकार का इंजेक्शन या चीरा या टाँका या आँख के लिए पट्टी, इस टाइप की चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं रह गई है। जैसे आप ड्रॉप्स डालने के लिए जाते हैं, ड्रॉप्स डाल के आँख का चेकअप होता है, उसी प्रकार केवल ड्रॉप्स डाल के ही ऑपरेशन भी हो जाता है। 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है,
2 घंटा पहले आना होता है और 2 घंटा बाद आप जा सकेंगे। एकदम बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, हाइजीन रखना है और ड्रॉप्स बराबर से डालने हैं। बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको ऑपरेशन के बाद बताए जाते हैं। मेनी टाइम्स पेशेंट्स आस्क अस, डॉक्टर इज इट ओके टू वेट टिल अवर कैटरैक्ट बिकम्स मैच्योर? मतलब लोगों का पूछना होता है कि क्या हमें मोतिया पूरा पक जाने तक रुकना चाहिए? सो द आंसर इज नो, वी डोंट वांट यू टू वेट टिल द कैटरैक्ट बिकम्स मैच्योर बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी सेफ फॉर अस टू वेट फॉर दैट लॉन्ग। मोतिया पूरा पकने के बाद में हमको बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है और सर्जरी भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट बिकम्स मोर अनप्रेडिक्टेबल विथ ऑल द मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड द स्किल ऑफ द सर्जन कंबाइन। मैच्योर कैटरैक्ट सर्जरी एंड एन इमेच्योर कैटरैक्ट सर्जरी अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैच्योर कैटरैक्ट सर्जरी में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि देयर कैन बी सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। दूसरी चीज़ होती है कि जब पेशेंट इतनी देर तक रुकता है जब उनके बिल्कुल दिखना बंद हो चुका है, अदर थिंग्स, बिकॉज उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। यू कैन नॉट सी व्हाट फूड इज़ देयर इन द प्लेट। आपका डेली एक्टिविटीज़, नहाना धोना खाना पीना, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी फॉर एवरीथिंग। आपको किसी न किसी व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए। एंड थर्ड थिंग इज ओल्ड एज में वंस द विजन गोज डाउन इट इज़ सीन दैट द इंसिडेंस ऑफ फॉल्स इंक्रीज। मतलब हमें गिर कर चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ना। ओल्ड एज में गिरना और उसके बाद चोट लगना या फ्रैक्चर होना या स्प्रेन होना, तो थिंग्स आर गेटिंग मल्टीपल। दूसरा चीज़ होती है कि विथ एडवांसिंग एज वी हैव सर्टन अदर कोमॉर्बिडिटीज़ ऑल्सो। हमारे पास कभी हाइपरटेंशन होता है, कभी डायबिटीज़ होता है, कभी हार्ट डिसीज़ होता है और इन चीज़ों का भी हमारी बॉडी की ओवरऑल जो पावर होती है उस पर फ़र्क होता है। तो इट इज़ गुड टू हैव इट डन व्हेन द बॉडी इज़ इन ओवरऑल गुड स्टेट so that you can have good recovery. So friends, don't hesitate. Cataract surgery is the single most common surgical procedure done all over the world. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला सर्जिकल प्रोसीजर इज कैटरैक्ट सर्जरी. सो डोंट हेजिटेट. With a very good technology that is available now and a skillful surgeon, cataract surgery gives very nice results. So say yes to a timely cataract surgery. Take care.